आज के लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन बाय लेंस की डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का डिस्कशन किया। हम जानते हैं कि स्फेरिकल सरफेस में जो रिफ्रैक्शन होता है वो सिर्फ एक ही बार होता है, लेकिन लेंस एक ऐसा ऑब्जेक्ट है उनमें दो स्फेरिकल सरफेस होती है। यहाँ मैंने फिगर ड्रॉ की है। ये दो स्फेरिकल सरफेस है, ये ABC और ये ADC, यानी कि लेंस के केस में दो बार रिफ्रैक्शन होता है और फाइनल इमेज का फॉर्मेशन होता है। आज हम ये दो बार के रिफ्रैक्शन से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमने ये लेंस लिया है वो यहाँ मैंने फिगर में तो स्लाइड थिकर हो गया है, लेकिन ये लेंस थिन लेंस है और ये जियोमेट्री का यूज करके हम पहले लेंस मेकर फॉर्मूला और बाद में लेंस फॉर्मूला डिराइव करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन की डिस्कस की थी उनमें ये फॉर्मूला डिराइव की थी। ये फॉर्मूला में खास ध्यान रखने की बात यह है कि ये N2 दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और उसके ऊपर में आता है इमेज डिस्टेंस, और ये पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहाँ N2 माइनस N1 दूसरे मीडियम माइनस पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। आइए हम आगे ये ध्यान में रखकर पहले तो ये लेंस से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है उसकी जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ ये लेंस है, ये लेंस की पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ABC और ये लेंस की दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ADC। यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट है O, यहाँ से रे एमिट होता है और पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होता है और उसका रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ रे एयर में से ग्लास में एंटर कर रहा है, इसलिए टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, और बाद में ये रे ग्लास में से एयर में एंटर होगा, यानी कि नॉर्मल से फार अवे बेंड होगा और हमें फाइनल इमेज आई मिलेगी। ये इमेज पॉइंट आई है और हम मान लेते हैं कि यह थिन लेंस है, यानी कि B और D के बीच में निग्लिजिबल डिस्टेंस होगा। यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, इमेज डिस्टेंस V, और अब हम ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस ABC और दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस ADC, उस दोनों को एनलार्ज करके पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जो पहला रिफ्रैक्शन होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ मैंने फिगर ड्रॉ की है। ये लेंस की पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ABC, ये हमारा ऑब्जेक्ट है O, यहाँ से रे एमिट होता है, ये इंसिडेंट रे है और ये कोई पॉइंट पर इंसिडेंट होता है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं N1। यहाँ रे एयर में से ये लेंस है, यानी कि ग्लास, यानी कि दूसरा मीडियम, ये पहला मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N1 बोल देते हैं और ये दूसरा मीडियम उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N2 बोल देते हैं। यहाँ सिर्फ एक ही रिफ्रैक्टिव सरफेस कंसीडर की है, यानी कि एक ही बार रिफ्रैक्शन होगा। ये नॉर्मल है, यानी कि ये स्फेरिकल कर्व सरफेस के टेंजेंट के नॉर्मल जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होता होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैंने नाम दे दिया है C1 और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ये इमेज डिस्टेंस होगा। ये फाइनल इमेज नहीं है क्योंकि दूसरी बार रिफ्रैक्शन होगा और फाइनल इमेज का जनरेशन होगा, लेकिन यहाँ हमने ये पहली इमेज के बारे में डिस्कशन करना है। ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल, उनके बीच का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट I1, और ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। अब हम ये इक्वेशन
को यहाँ अप्लाई करते हैं ये फॉर्मूला को, तो ये फॉर्मूला हमें बताती है N2/V यानी कि दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2/, इमेज डिस्टेंस, यहाँ इमेज डिस्टेंस है BI1, हम यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस मेजर करते हैं और रे के ट्रैवल की डायरेक्शन में है यानी कि प्लस आएगा, माइनस दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेरी सॉरी, ये N2/V यानी कि दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा यहाँ N2/BI1, बाद में माइनस पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस OB जो रे के अगेंस्ट है यानी कि माइनस आएगा, माइनस OB इज इक्वल टू N2 माइनस N1, यहाँ N2 यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस N1/, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि R1। मैं ये इक्वेशन को फाइनली ऐसे लिख सकता हूँ N2/BI1 प्लस N1/OB इज इक्वल टू N2 माइनस N1/, रेडियस ऑफ कर्वेचर, या तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को BC1 भी लिख दो, अभी इसको हम R1 नहीं लिखते हैं, BC1 लिखते हैं, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो यहाँ से मेजर की जाएगी और प्लस होगी यानी कि BC1, यानी कि ये फॉर्मूला हमें एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिफ्रैक्शन की वजह से मिली, इसको हम नंबर दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। आइए अब हम दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, हमने पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस ABC से रिफ्रैक्शन की डिस्कस की और ये फॉर्मूला डिराइव की, अब दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस यानी कि ADC के बारे में डिस्कस करते हैं। उसको मैंने एनालाइज करके यहाँ ड्रॉ की है, ये दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ADC। ये पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस A से होगी, ये पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और यहाँ से जो हमारा ओरिजिनली रे आया था ऑब्जेक्ट O में से, यहाँ O थी और उसका एक बार रिफ्रैक्शन हुआ था और ये नॉर्मल टूवर्ड्स बेंड हुआ था क्योंकि वो एयर में से ग्लास में इंटर हुआ था, लेकिन अब दूसरी बार ये रे ग्लास में से एयर में इंटर होगा यानी कि ये ग्लास डेंसर मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने N2 बोला है, N2, और ये हमारे लिए एयर यानी कि N1, यहाँ रे डेंसर में से रेयर मीडियम में इंटर होगा यानी कि एक बार रिफ्रैक्शन होकर ये रे ऐसे जा रहा था और उसकी इमेज I1 फॉर्म हो रही थी जो हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया यहाँ, और बाद में हमारे लिए ये ये इमेज I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी और हमें फाइनल इमेज मिलेगी। अब ये रे का दूसरी बार रिफ्रैक्शन होता है और ये डेंसर में से रेयर मीडियम में एंटर होता है यानी कि नॉर्मल से फार अवे बेंड होगा यानी कि ऐसे बेंड हो जाता है और हमें फाइनल इमेज मिलती है। उसी फाइनल इमेज पॉइंट को हम I बोल देते हैं। जो पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस के केस में हमें इमेज I1 मिली थी वो हमारे लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी यानी कि ये डिस्टेंस DI1 अब हमारे लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करेगा, यानी कि ये I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। अब लेंस की जो हमने फॉर्मूला पहले लिखी थी ये N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R, इसका यूज करके ये जियोमेट्री के लिए ये फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ ये जो ग्लास है वो हमारे लिए, जो पहले केस में एयर हमारे लिए पहला मीडियम था और ग्लास दूसरा मीडियम था, अब ये ग्लास में से होकर रह आता है यानी कि ग्लास हमारे लिए पहला मीडियम है और एयर हमारे लिए दूसरा मीडियम है।
ये बात ध्यान में रखकर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला में ये दूसरा मीडियम यानी कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 अपॉन V यानी कि इमेज डिस्टेंस हमारे लिए है DI, ये DI माइनस N1 यानी कि पहला मीडियम। अब हमारे लिए पहला मीडियम है ग्लास, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये पहले हमने लिख दिया, ये इमेज डिस्टेंस DI, और ये तो रे के डायरेक्शन में ही ट्रैवल कर रहा है, इसलिए ये DI पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ से हमने ये हमारे लिए इमेज I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ये रे के अगेंस्ट होगा, यानी कि ये डिस्टेंस रे के अगेंस्ट मेजर किया जाएगा, इसलिए माइनस आएगा। माइनस DI1 इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 माइनस पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो हम रे की डायरेक्शन में ही मेजर करेंगे। यहाँ साइन कन्वेंशन में गलती हो गई। ये हमारे लिए जो इमेज I1 है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है, यानी कि रे की डायरेक्शन हमें ये कंसीडर करनी है। तो हमारे लिए ये फॉर्मूला होगी ये दूसरा मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस DI, और ये इमेज डिस्टेंस हम रे के अगेंस्ट मेजर करेंगे, क्योंकि रे की डायरेक्शन ये है, यानी कि ये माइनस DI आएगा। बाद में माइनस पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, पहला मीडियम हमारे लिए ग्लास है, यानी कि N2 अपॉन ये डिस्टेंस यानी कि DI1 जो नेगेटिव आएगा, इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे लिए है एयर, यानी कि N1 माइनस पहले मीडियम N2 अपॉन ये डिस्टेंस हम रे की डायरेक्शन ये है, यानी कि ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर DC2 हमारे लिए पॉजिटिव आएगा। यानी कि मैं ये फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस N अपॉन DI प्लस N2 अपॉन DI1 इज इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन DC2। यहाँ मैं सभी में से दोनों साइड से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, या तो सभी को माइनस साइन अप्लाई कर देता हूँ ये, और ये टर्म पहले लिख देता हूँ। इसलिए ये आएगा माइनस N2 अपॉन DI1, ये हो जाएगा प्लस N अपॉन DI इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस मैंने कॉमन ले लिया जो इनके साथ कट हो गया, यानी कि N2 माइनस N1 अपॉन DC2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। हमने दोनों रिफ्रैक्टिव सरफेस का यूज करके ये दो फॉर्मूला डिराइव किए। ये पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस से हमें मिला, और ये दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस से। ये हम इसको हमने इक्वेशन 1 और 2 नंबर दिए थे। अब हम ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। हम जानते हैं ये डिस्टेंस BI1 और DI1 जो हमारे लिए इमेज डिस्टेंस है, ये पहली फिगर में डिस्टेंस BI1 और ये दूसरी फिगर में ये डिस्टेंस यानी कि DI1। हम जानते हैं कि हमारा लेंस थिन लेंस है, यानी कि थिन लेंस के केस में पॉइंट B और पॉइंट D नियर बाई होंगे, यानी कि ये डिस्टेंस BI1 और ये डिस्टेंस DI1 दोनों सेम ही होंगे, यानी कि BI1 इज इक्वल टू DI1 होगा। और हम ऐड करेंगे ये दोनों इक्वेशन को तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसलिए मैं इसको नहीं लिखता हूँ। इसलिए हमारी फाइनल इक्वेशन हो जाएगा N1 अपॉन OB प्लस
N1 अपॉन DI इज इक्वल टू, ये दोनों साइड जो राइट साइड हो गए उसमें से मैं N2 माइनस N1 कॉमन ले लेता हूँ। N2 माइनस N1 ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन BC1 बता 1 अपॉन BC2। OB हमारे लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यहाँ ये OB। हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पर रखी है, तो इस केस में OB इनफाइनाइट होगा, यानी कि N1 अपॉन इनफाइनाइट मीन्स 0। तो ये इक्वेशन आएगा N1 अपॉन DI इज इक्वल टू N2 माइनस N1 1 अपॉन BC1 बता 1 अपॉन BC2। हम जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पॉइंट पर होती है तो इमेज ऑलवेज फोकल पॉइंट पर फॉर्मेट होती है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगी तो ये इमेज ऑलवेज फोकल पॉइंट पर यानी कि प्रिंसिपल फोकस पर ही बनती है, यानी कि ये DI जो हमारा इमेज डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस DI जो हमारा इमेज डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ के इक्वल ही होगा, यानी कि N1 अपॉन F इज इक्वल टू N2 माइनस N1 1 अपॉन BC1 बता 1 अपॉन BC2। हम जानते हैं कि ये दोनों BC1 और DC2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब हम साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं BC1 और DC2। ये BC1 पहली फिगर में यहाँ BC1 जो रे एयर में से ग्लास में एंटर कर रहा है, हम ये BC1 यहाँ से B पॉइंट से मेजर करेंगे और ये रे की डायरेक्शन में है, यानी कि BC1 इज इक्वल टू प्लस R1 और ये DC2 दूसरी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये DC2 और ये मेजर हमें रे के अगेंस्ट करेंगे, यानी कि DC2 इज इक्वल टू आएगा माइनस R2। अब हम ये दोनों वैल्यू ये अबव इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो फाइनली हमारे लिए बन जाएगा N1 अपॉन F इज इक्वल टू N2 माइनस N1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये N1 को मैं इस साइड ले लेता हूँ जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि फाइनल इक्वेशन बन जाएगा 1 अपॉन F इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड N1 N2 अपॉन N1 ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस N1 अपॉन N1 यानी कि 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। हम जानते हैं N2 अपॉन N1 यानी कि N21 मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ये इक्वेशन को 1 अपॉन F इज इक्वल टू N21 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये इक्वेशन को लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। ये लेंस मेकर फॉर्मूला फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर्स को रिलेट करती है। ये लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज करके हम जो रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम ये लेंस का डिजाइन कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला हमने कॉन्वेक्स लेंस के केस में डिराइव की है, लेकिन हम प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ ये फॉर्मूला कॉन्केव लेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब हम ये दोनों इक्वेशन को इक्विवेलेंट कर देते हैं। ये पहला इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन में राइट साइड तो इक्वल है, यानी कि हम लिख सकते हैं N1 अपॉन OB प्लस N1 अपॉन DI इज इक्वल टू N1 अपॉन F। हम जानते हैं OB हमारे लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये फिगर में यहाँ OB और ये रे के अगेंस्ट है, यानी कि OB इज इक्वल टू माइनस U आएगा, रे के अगेंस्ट है,
और ये डी आई इमेज डिस्टेंस है जो रे के लॉन्ग है, यानी कि प्लस वी। अब ये वैल्यू हमें यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें फाइनली मिलेगा n1 माइनस यू वत्ता n1 वी इज इक्वल टू n1 एफ। ये दोनों में से n1 कॉमन निकल कर ये n1 से कट हो जाएगा, यानी कि फाइनली हम लिख सकते हैं, ये टर्म मैं पहले लिख देता हूँ, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये थिन लेंस फॉर्मूला है। थिन लेंस फॉर्मूला इसलिए क्योंकि हमने पॉइंट बी और पॉइंट डी ये दोनों पॉइंट को नियरली एज्यूम किए थे। हमने ये डिस्टेंस BI1 और यहाँ ये डिस्टेंस DI1 सेम लिए थे, इसलिए इसे थिन लेंस फॉर्मूला कहते हैं। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है जो प्रॉपर फोकल लेंथ के डिजाइन लेंस तैयार करने के लिए हमें कैसी रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। इसे लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं और इसे थिन लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। हमने यह फॉर्मूला में देखा कि लेंस को दो रेडियस ऑफ कर्वेचर C1 और C2 और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और C2 और दो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 है। ऐसे ही लेंस को दो फोकल पॉइंट हो गए F और F डैश, जो ओरिजिनल सोर्स की साइड फोकल पॉइंट होगा उसे फर्स्ट फोकल पॉइंट कहते हैं और जो दूसरी साइड होगा उसे सेकंड फोकल पॉइंट F डैश बोलते हैं। आइए अब हम इमेज के फॉर्मेशन के लिए जो हमें रे लेना पड़ता है उसके लिए क्या लॉ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमने मिरर के केस में जो रे का रिफ्लेक्शन होता था और उसमें जो लॉ फॉलो करते थे रे, सेम टू सेम उसी लॉ रिफ्रैक्शन के केस में भी होता है। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस की, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं, यानी कि ऐसा रे, ये रे यहाँ दो बार रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन मैं यहाँ एक पॉइंट से इसे थिन लेंस मारकर एक बार ही रिफ्रैक्शन बता देता हूँ। और ये लॉ ये कहता है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है वो सेकंड फोकल पॉइंट में से पास होगा ऐसे। और ये बात कॉन्वेक्स लेंस के केस में है। अगर कॉन्केव लेंस के केस में बात करें तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल होता है वो फर्स्ट फोकल पॉइंट में से डाइवर्ज होता हुआ हमें दिखाई देगा। और जो रे ऑप्टिकल सेंटर, इसे मैं ऑप्टिकल सेंटर वो बोल देता हूँ, जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगा ऐसे, वो विदाउट एनी डेविएशन डायरेक्ट पास हो जाता है। और जो रे फोकल पॉइंट में से पास होता है, यानी कि ये जो फोकल पॉइंट में से पास होता है वो रे ऑप्टिकल एक्सिस की पैरेलल बन जाता है। जो पैरेलल होता है वो सेकंड फोकल पॉइंट में से पास होता है, जो फर्स्ट फोकल पॉइंट में से पास होता है वो ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल बन जाता है, और जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होता है वो विदाउट एनी डेविएशन रिफ्रैक्शन हुए बिना डायरेक्ट ट्रांसमिट हो जाता है। अब हम लेंस के केस में मैग्नीफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। हमने मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन के बारे में बात की थी और मैग्नीफिकेशन सेम ही रहता है, यानी कि मैग्नीफिकेशन मीन्स इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितनी बड़ी या छोटी हुई, यानी कि मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू इमेज हाइट h डैश अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट h इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस v अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऐसा आएगा।